पार्ट 12 में हम देखते हैं गुम थोड़ी मीटिंग में लेट हो जाती है तो सब उस पे भड़क जाते हैं। यांग मिन, मोना और टीचर सब उसको डांटने लगते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों गई थी। गुम कहती है कि मुझे आज तामी के फादर ने मुझ पर अटैक किया। मैं बेहोश थी तो चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन कोई भी गुम की बातों पर विश्वास नहीं करता। सब उसे बस डांटने लगते हैं। गुम परेशान हो जाती है। वो बार बार चिल्लाकर कहती है कि मुझ पर कोई भरोसा क्यों नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि गुम दामी के फादर के पास थी। सब उसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास। मैथ्यू कहता है क्योंकि मैं ही दामी का फादर हूँ, मैं ही लुइस हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, सब डर जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तुम सबको मैं सजा दिला कर रहूंगा। सब माफी मांगने लगते हैं और पर दामी के फादर मैथ्यू सबको बहुत डांटते हैं कि तुम दामी की सच्चाई जानते थे फिर भी उसके साथ गलत किया। मिन भी डांटने लगता है सबको। जब सबको पता चलता है कि मिन भी मैथ्यू के साथ है तो वो मिन पे बहुत गुस्सा करते हैं। आगे कित्तक भी वहाँ आता है। कित्तक और मैथ्यू साथ में थी। यांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कित्तक पुलिस वाले बंदे को कहता है ये बताओ तुमने लॉय को मारा है ना, तुम्हारे कारण ही वो कल ही उसकी डेथ हुई है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, मेरे कारण मैंने लॉयर को नहीं मारा। हाँ, मैंने उसके साथ मीटिंग हुई थी क्योंकि ड्रग केस में मुझे फंसा दिया गया है, हो सकता है के ने उसे मार दिया। मैथ्यू कहता है हाँ, के ने ही किया है। मिन यांग के साथ बहुत फाइट करता है। उससे बार बार पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा। यांग कहता है के ने ये सब कहा था। अब मिन, मैथ्यू सब के सब के को ढूंढना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। उधर हम सिंचो के फादर यानी के फादर को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि के कहाँ पर है। तो असिस्टेंट कहता है आपने जहाँ पर अपलोड भेजा था वो वहीं पर है, बिल्कुल ठीक ठाक। जो चेयरमैन थे, जो के फादर थे, वो कहते हैं जिया कैसी है, जो हमारे घर आई थी। वो असिस्टेंट कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। इधर मैथ्यू को हम देखते हैं। वो सबको डांटते हुए कहता है, गुम को कहता है कि तुमने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, इतना कुछ गलत किया उसके साथ। टीचर तो बार बार मैथ्यू से कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे सजा दे दो लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। तक डॉक्टर लेडी को कहता है कि तुमने दामी के ग्रैंडपा को मार दिया। अब सब डरते हुए कहते हैं कि ये बताओ क्या तुम हमें अभी मार दोगे। सबके सब मैथ्यू से डर चुके थे। उन सबको लग रहा था कि कहीं मैथ्यू उन सबको मार ना दे क्योंकि मैथ्यू के पास इतने सारे सबूत है, या उनको लग नहीं रहा था कि वो माफ करेगा। मैथ्यू कहता है कि मैं के का सामना करना चाहता हूँ, उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ और इस जर्नी में तुम सबको मेरी हेल्प करनी है, तुम सबको मेरे लिए काम करना होगा। ये सुनकर तो सब और भी डर जाते हैं क्योंकि के तो और भी खतरनाक है, इतने सारे लोगों का मर्डर के कर चुका है और अगला नंबर इनका भी आ सकता है। तो सब मना करने लगते हैं। सब कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। मैथ्यू कहता है तुम लोग कैसे मुझे पकड़वाओगे, मेरे खिलाफ कोई है नहीं, मेरी फैमिली तो खत्म हो चुकी है। किसी के पास कोई भी चारा नहीं था। सब मैथ्यू की हेल्प के लिए मान जाते हैं। आगे कित्तक मिन के घर जाता है। मिन के घर में उसकी फैमिली फोटोज थी और पहले की बहुत सारी निशानी थी। ये देखकर कित्तक भी इमोशनल हो जाता है। मिन कहता है मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है और तुम्हें पता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मेरी मॉम ने कभी ये बात मुझसे शेयर नहीं की थी लेकिन जब मैं फ्यूनरल में था बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि मैं उनके पास कैसे आया था। आगे मिन कित्तक से पूछता है ये बताओ क्या तुम नोपेंग से मिले, मैंने उसको कितने दिनों से नहीं देखा। कित्तक कहता है कि हाँ मैं उससे मिला, वो कह रही थी वो और यांग साथ में, उनकी एक बच्ची भी है हाना, लेकिन मुझे उन पे शक है, मेरे लिए पता करो क्या वो सच में यांग के साथ है। मिन कहता है ठीक है। उधर हम डॉक्टर लेडी और पुलिस वाले बंदे को साथ में देखते हैं। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। हम मोना की फ्रेंड्स को देखते हैं जो काम की बातें कर रही थी। साथ में मोना के भाई भी थे, दोनों उनके घर में और मूवीज देख रहे थे और बहुत सारी डिमांड भी करते हैं। मोना की जो फ्रेंड जो उसके भाई के प्यार में है वो उसकी हर डिमांड को पूरी कर रही थी। बेचारी को पता नहीं कि मोना का भाई तो बस उसे यूज कर रहा है और वैसे मोना की फ्रेंड्स को पता है कि वो मोना के भाई हैं लेकिन वो उसे लाइक करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गुम की सारी टोली मैथ्यू से मिलते हैं। मैथ्यू सबको एक एक टास्क देता है। जो डॉक्टर लेडी थी उसको पहला टास्क मिलता है जो सुंगचिन कंपनी का मालिक यानी चेयरमैन है, के का फादर है, उसे उसका नर्स बनना है। डॉक्टर लेडी कहती है ऐसा कैसे करूंगी मैं, मेरा तो लाइसेंस भी रद्द हो चुका है, क्या वो मुझे नर्स के रूप में रखेंगे भी। मैथ्यू कहता है तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है, के से फाइट करना है तो ये सब करना होगा। अब डॉक्टर लेडी चेयरमैन के घर जाती है, अपना रेज्यूमे लेके कई सवालों का जवाब देती है लेकिन जो असिस्टेंट था वो कहता है कल परसों तक मैं आपको बता दूंगा। हम पुलिस वाले बंदे को देखते हैं, उसको टास्क मिला था एक मॉन्क बनने का और चेयरमैन को अपनी बातों में फंसाने का। झूठी प्रेडिक्शन करे, चेयरमैन उसकी बातों पर भरोसा करे और इसी का फायदा मैथ्यू उठा सके। मैथ्यू पुलिस वाले को कहता है कि जो चेयरमैन है उसकी वाइफ का डेथ हुआ था बहुत ही दर्दनाक और तुम्हें उसी का यूज करना है। तुम्हें उसे बार बार कहना है कि उसकी वाइफ की आत्मा भटक रही है, उसकी शांति के लिए उसे कई चीज करनी है। पुलिस वाला ऐसे ही करता है। वैसे चेयरमैन पहली बार तो उस पर विश्वास नहीं करता है, वो उसे इग्नोर करता है
जो टीचर थी उसको टास्क मिला था जो सोंगजिन कंपनी है उसकी जो गैलरी है उसमें उसे जॉब लेना है। जो वहाँ पे हेड है जो चेयरमैन की सिस्टर भी है उसके हाथ में एक चाबी है, उसे वो हासिल करनी है जो बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट जैसे होता है हम देखते हैं कि मैथ्यू और साथ में मोना एक नई डायरेक्टर के साथ है जिसका नाम मिसाइल है जो फॉरेन से आई है। सब साथ में एक मूवी बनाने वाले हैं, बहुत ही एक्साइटेड है। रिपोर्टर्स बहुत सारे रिपोर्टर उनके सामने। जो मिसाइल है जो डायरेक्टर है वो ऑडियंस को कहती है कि हम एक मूवी बनाने वाले हैं जो कि दामी की स्टोरी पे है। एक लड़की जिसपे कोई भी विश्वास नहीं करता उसका फायदा उठाते हैं, उसको बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। ये सुनकर तो यांग, गुम और मोना बिल्कुल डर जाते हैं। गुम की आंखों में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी और डर था। मैथ्यू कहता है कैसा लग रहा है तुम्हें? गुम तो बिल्कुल डरी हुई थी लेकिन उन्हें अपने आप को संभालना था। उन लोगों का यही टास्क था, यानी कि मैथ्यू ने गुम, यांग, मोना को यही टास्क दिया है इस मूवी में काम करने का। मोना बाहर जाती है, वो मिन से मिलती है, उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि क्या मैं मैथ्यू पे भरोसा कर सकती हूँ? क्या पता मैथ्यू हमें यूज करके मार दे। मिन उसकी बात नहीं सुनता। मोना जानती है कि मिन शायद उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, शायद वो उसे लाइक करता है। वो मिन के पास जाने लगती है, मिन भी घबराने लगता है। मोना उसे कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, वैसे भी मुझे लगता है तुम मुझे लाइक करते हो। तभी मिन उसे धक्का मारता है और कहता है कि तुमने मुझे बुरा बना दिया, दामी को यूज किया, तुमने अपने दोस्त को ही इतना धोखा दिया। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उधर मैथ्यू और कितक साथ में थे। कितक बहुत ही गुस्से में था। वो मैथ्यू को डांटता है कि तुम ये मूवी क्यों बना रहे हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। मैथ्यू कहता है कि ये मूवी बनाकर हम बहुत सारे पैसे बनाएंगे, इसके साथ साथ केस से सामना भी करेंगे। मैथ्यू बार बार पैसों की बात कर रहा था। कितक बिल्कुल हैरान था। वो बार बार कहता है तुम पैसों की बात क्यों कर रहे हो? मैथ्यू कहता है क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। कितक ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो गुम को रास्ते में देखता है। वो गुम को कभी भी देखता है हमेशा गिल्टी फील करता है। आगे हम देखते हैं मोना रिपोर्टर्स के सामने है। रिपोर्टर सब उसे कई क्वेश्चन कर रहे हैं। तभी मोना की मॉम उन रिपोर्टर्स के बीच में आ जाती है। मोना की आंखों में आंसू थे कि मॉम उसका हालचाल पूछ रही थी। सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या मोना तुम इस बूढ़ी लेडी को जानती हो? पर मोना इग्नोर करती है। वो कहती मैं नहीं जानती इनको। मोना की आंखों में आंसू थे। वो बाकी लोगों से कहती कि वो उस लेडी को वहाँ से ले जाओ। उसकी मॉम को दुख होता है क्योंकि वो मोना साफ उनको इग्नोर कर रही थी। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। मोना के भाई अपने मॉम को रोकते हैं और कहते हैं मोना की लाइफ के बारे में सारा कुछ रिपोर्टर को बता देते हैं। वो मोना की मॉम मोना के भाइयों को डांटती है कि तुम नहीं जानते मोना ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही समझ सकती है। उधर कितक यंग से मिलने जाता है, उसे बहुत मारता है। यंग के पास एक फोटो थी जो हाना और नोपेंग की थी, वो उसे छुपाने लगता है। कितक यंग को मारते हुए कहता है ये बताओ के का जो लॉयर था वो क्या तुमने उसको मारा है? उसकी मौत कैसे हुई? यंग बार बार कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा। कितक कहता है अगर तुमने नहीं मारा तो के ने मारा है। जो उसका लॉयर था वो बहुत ही वफादार था, तो के उसे क्यों मारेगा? इसका मतलब उसका लॉयर जरूरत से ज्यादा के बारे में जान चुका था। वो जरूर के की कोई कमजोरी जानता था, इसीलिए के ने उसे खत्म किया। तभी यंग सोचता है कि उसने लॉयर को ये बात बता दी थी कि एक बार के ने यंग से एक बात पूछी थी मिन को मारने की, उसकी फैमिली को मारने की। के और मिन का जरूर कोई कनेक्शन है, ये बात उसने लॉयर को बताई थी। यंग ये सोचता है पर कितक को कुछ भी नहीं बताता। अब कितक वो नोपेंग की फोटो देखता है। यंग को मारते हुए कहता है कि नोपेंग मेरी सिस्टर जैसी है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ख्याल रखोगे, मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण वो मुसीबत में पड़ जाए। अब यंग अपनी कार में बैठता है। तभी हम देखते हैं कि उसका कोई गला दबाने लगता है। वो के था। यंग को धमकी देता है कि मेरे बारे में ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरे बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो, अगर कुछ भी उगला तो तुम और तुम्हारी फैमिली जो भी जिससे भी तुम प्यार करते हो उन सबको मैं खत्म कर दूंगा, और मुझे दामी के फादर की भी खबर चाहिए। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। यंग बहुत ही घबरा चुका था। अब सीधा यंग नोपेंग से मिलने जाता है। नोपेंग हाना अभी अभी आए थे बाहर से। यंग अकेले में नोपेंग से बात करता है। ये बात बता देता है कि जो हाना है वो मोना की डॉटर है, इसलिए उन दोनों को ही खतरा है। हम मोना को देखते हैं जिसका रो रो कर बुरा हाल था। अब गुम आती है, उसे चुप कराती है और पूछती है। मोना कहती है कि आज मैं अपनी मॉम से मिली, मेरे सामने होकर भी मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैंने सबको कहा कि वो मेरी मॉम नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो टीवी ड्रामा में मैं देखती थी आज वो सच हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मोना को बहुत ही गुस्सा आ रहा था मैथ्यू के कारण, उसी के कारण ये सब हो रहा है। अब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ के से मिलने और मैथ्यू को मारने को कहूंगी। गुम कहती है तुम क्या कहोगी कि तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, वो सिर्फ तुम्हें यूज करेगा। गुम मोना को बहुत डांटती है और कहती है बस थोड़ा टाइम रुको, मैं मैथ्यू के सबको खत्म कर दूंगी और उससे भी पावरफुल हम बन जाएंगे। पर मोना उसकी किसी की नहीं सुनती। वो कमरे में जाके फिर से रोने लगती है। तभी वो अपने फोन में देखती है के का मैसेज था, वो उसे इन्वाइट कर रहा था। हम मिन को देखते हैं जो नोपेंग के घर पे जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था।
उसका घर पूरा खाली था। अब वो कित्तक को कॉल करता है और नोपेंग के घर के बारे में बताता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कित्तक कंफ्यूज था, उसको शक हो गया था कि शायद हाना यांग की डॉटर नहीं है। उधर मोना पूरी तरह रेडी होकर के की पार्टी में जाती है। वो के से हेल्प मांगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी जान खतरे में है। अब हम चेयरमैन के घर में देखते हैं जहाँ डॉक्टर लेडी उसका इलाज कर रही थी। उसको जॉब मिल गई थी। उसे चेयरमैन की कई चीजें हासिल करनी थी जो बहुत ही मुश्किल था। साथ में हम मोंग को भी देखते हैं, यानी पुलिस वाले बंदे को। उसको भी चेयरमैन ने बुला लिया था। चेयरमैन उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो? मुझे पता है तुम पहले पुलिस वाले थे, तुम्हें ड्रग केस में भी फंसा दिया गया है। पुलिस वाला कहता है कि हाँ, इसी कारण तो मैं मोंग बना, क्योंकि मैंने इतने पाप किए, उन सबको धोना चाहता हूँ। मैं एक मोंग हमेशा से ही बनना चाहता था, लोगों का भला करना चाहता था। चेयरमैन उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहता था, पर पुलिस वाला कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को साफ साफ देख सकता हूँ, वो कितनी दर्द में है, उसको किसी ने मर्डर किया था, है ना। चेयरमैन ये सुनकर बिल्कुल हैरान था। मोंग चेयरमैन को कहता है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तैयार हो जाओ। ये सुनकर चेयरमैन और भी घबरा जाता है, पर उसे एक तरह से वो कंफ्यूज भी था कि इस मोंग पे विश्वास करे भी या ना करे। आगे हम मिन को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसे एक बात ध्यान आती है, जो फ्यूनरल की डोनेशन मनी थी वो उसको चेक करता है। तभी वो सोंगचिन कंपनी की तरफ से एक कार्ड देखता है, जिससे देखकर वो बिल्कुल हैरान था। वो कई मिलियंस का चेक था। वो समझ आता है कि उसके फ्यूनरल में के की तरफ से भी कोई आया था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया था। अब वो फटाफट चेयरमैन के सीधा कंपनी में जाता है और वहाँ पे हंगामा करने लगता है। के फादर को मारने की तरफ दौड़ता है। उसे धमकी देते हुए कहता है कि ये बताओ के कहाँ पर है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो चेयरमैन था वो भी बिल्कुल डर गया था। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है, उसको संभालता है, उसे बेहोशी की दवाई डाल देता है। कुछ देर में हम देखते हैं कुछ बंदे मिन को बेहोश करके कहीं लेके जा रहे हैं। अब उसे एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। वहीं पर के बैठा था। वो अब मिन पे बहुत ज्यादा वार करता है, उसे कई बार स्टैब करता है। मिन बिल्कुल अधमरा हो चुका था, वो बिल्कुल बेहोश था। अब के कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे इतना नफरत क्यों करता हूँ? तुम्हारे कारण ही ये मेरी लाइफ इतनी बर्बाद हो गई। अब हम के की स्टोरी देखते हैं फ्लैशबैक में, जब उसका जन्म हुआ था। वैसे के और मिन का जन्म एक ही टाइम का है। के जो फादर हैं, यानी जो चेयरमैन है, वो उसके रियल फादर नहीं है। जो चेयरमैन के असिस्टेंट है वो के असली फादर है। हुआ ये था, जब के का जन्म हुआ था वो बचपन से ही कमजोर था, उसे कई बीमारियां थी। उसके फादर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम चेयरमैन के बच्चे यानी मिन का इलाज कर रहे थे, जबकि मिन को सिर्फ जुकाम था। ये देखकर के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है। जब सारे डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जब वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, तब के फादर बच्चों की अदला बदली कर देते हैं, नाम भी एक्सचेंज कर देते हैं। वही आगे जाकर के बनता है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि वो उनका बच्चा नहीं है। लेकिन जब वो हाई स्कूल में था, एक दिन वो हॉर्स राइडिंग करता है। हॉर्स राइडिंग करते हुए वो नीचे गिर जाता है, और जब वे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ब्लड डोनेट का टाइम आता है, तब डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड मैच नहीं कर रहा। सीधा सीधा उन्हें पता चल जाता है कि ये उनका बच्चा नहीं है। तब से ही नफरत करने लगते हैं। के फादर यानी जो चेयरमैन है और उनकी जो वाइफ है, वो के से नफरत करने लगते हैं और अपने असली बच्चे यानी मिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन को अभी ये बात नहीं पता कि जो की है वो उनके असिस्टेंट का ही बेटा है। असिस्टेंट चेयरमैन को कहता है कि आपका जो असली बच्चा है मैंने हर जगह ढूंढा, उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही दुखी होते हैं और बार बार के को कोसते रहते हैं, हर चीज में उसकी बुराई करने लगते हैं। के को बुरा लगता है। अब वो सोचता है कि वो चेयरमैन को बर्बाद कर देगा, उनके पैसों को गलत चीजों में यूज करेगा। उसी टाइम से वो लोगों को मारने लगता है, उनके पैसों को गलत चीजों में यूज करने लगता है। और जब चेयरमैन और उसकी वाइफ को ये बात पता चलती है, वो के को डांटते हैं तो उनको भी बुरा भला बोलता है। एक दिन गुस्से में अपनी स्टेप मॉम यानी चेयरमैन की वाइफ को भी वो अकेले में उन्हें मार देता है। ये बात के याद कर रहा था, मिन को बोल रहा था, पर मिन बेहोश था, वो कुछ भी सुन नहीं पाता। अब वो मिन को बिल्कुल घायल करके वहाँ से चला जाता है। बाहर हम गुम को देखते हैं, जो के का पता करते करते वहाँ पर आ चुकी थी। अब वो स्टेडियम के अंदर जाती है जहाँ पर मिन था। तभी वो देखती है कि मिन बिल्कुल घायल पड़ा है, साथ में की तक भी है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।